हेलो एवरीवन। तो अब हमने कल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमने कल लेक्चर 6 में देखी थी। तो आज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस चलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री की जो आधारशिला, जो बेस है, वहाँ चलेंगे। अभी तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, क्यों आई, कैसे आई, क्या यूज़ है, फालतू चीज़ है या काम की चीज़ है, वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि चीज़ तो है, उसको यूज़ करना कैसे है। तो वो आज शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम आज कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जैसा भी टाइम अलाउ करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई होप आप पहचान रहे होंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, राइट। मैंने ए, बी और सी नाम दे दिया। ये क्या है? बेहतर यदि आप अपने आप में कुछ बोलते रहें। 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने हर जगह एंगल ए लिखा है, तो लेट्स से कि मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ एज एन एंगल ए। ठीक है, तो ये क्या है? या उम्मीद है कि आपको याद होगा। ये क्या है? राइट, बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनमें से किसी दो को उठा के उनका रेशियो कर दो, वही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि 6 रेशियोज पॉसिबल है, मैं दिखा देता हूँ। पी अपॉन पी, एच अपॉन पी, पी अपॉन एच। इनका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी, पी अपॉन एच और एच अपॉन बी। तो ये 6 वो रेशियोज हैं जो कि पॉसिबल हैं। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इन्हीं 6 पे बेस्ड है। पर ये 6 मिलकर के वो कमाल करते हैं कि मैथमेटिक्स का उंगलियां हैं। ये उंगलियां हैं मैथमेटिक्स की। इसके बिना मैथमेटिक्स शायद किसी को पकड़ ही ना पाए, फिजिक्स को पकड़ ही नहीं पाएगी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बिना। ये ओहदा है इन 6 रेशियोज का। तो ये रेशियोज क्या है एक्चुअली, हम लोग वही देखने वाले हैं। तो ये है एंगल ए। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 6 रेशियो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यही 6 रेशियोज हैं, इन्हीं में से किसी एक रेशियोज को कुछ कुछ नाम दिया गया है। कुछ कुछ क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। जैसे कि साइन ए को नाम दिया गया है। साइन ए कैसे करते हैं? तो साइन ए जो रेशियो होता है वो होता है एंगल के सामने वाला, यानी साइड। मैं एक चीज यहां एक्स्ट्रा लिख देता हूं, इसको, इस पी को क्या लिखते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। इस बी को क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आई होप वो आप समझ रहे होंगे, ये एंगल है ना कि एल है। ओके। तो जो साइन होता है वो क्या होता है? साइन of angle A is the ratio of the side opposite to the A and the hypotenuse, यानी कि perpendicular and H। यानी कौन सा? कहा गया, कहा गया? ये रहा, ये है साइन, ये वाला है इसमें। या इसमें अगर देख लें तो P इस वक्त कौन है? BC, BC अपॉन AC, ये रेशियो है। ओके। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन मीन्स रेशियो ऑफ द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने साइन में एडजेसेंट बोल दिया था, पर एक बार दोबारा बोल देता हूं कि साइन ऑफ एंगल ए इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए टू द हाइपोटेनस, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल ए इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट तो क्या नाम है जो एडजेसेंट है? उसका नाम है बेस, राइट। सही पकड़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है? ए बी, राइट। ए बी अपॉन ए सी। यहां कहां है वो? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ये रहा। ये कौन सा है? कोसाइन। दिस इज कोसाइन। ठीक है, आइए थोड़ा नीचे चलते हैं।
नाउ टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो मैं दोबारा एंगल बना रहा हूँ, कौन ऊपर नीचे बार बार चलेगा, छोटे छोटे बनाते रहूंगा। दिस इज एंगल ए, this is C, this is B, this is 90 degree, this is H, this is B, this is B. Now tangent of the angle A is the side opposite, this side opposite to the angle A, and the ratio of the side opposite to the angle A and the side adjacent to the angle A. तो वो कौन सा है, P और P. P यानी कि BC, B यानी कि AB, राइट। अब कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन ए, और ऑपोजिट टू साइन 1 अपॉन साइन, यानी कि अगर यहां से देखें तो H अपॉन बी, H अपॉन बी बोले तो AC अपॉन ए बी, H अपॉन बी AC अपॉन ए बी, ठीक है, AC अपॉन ए बी, ठीक है। सेकेंड ए क्या होता है, सेकेंड ऑफ ए इज 1 अपॉन कॉस। अब यही चीजें आपको याद रखनी है बस, अगर ये चीजें याद रही तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपने मैथमेटिक्स की उंगलियों को पकड़ लिया है। ये क्या है, 1 अपॉन कोसाइन, वेरी इजी, कहाँ है, ये रहा, H अपॉन बी, यानी कि H यानी AC, और ओके कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे, बताया भी नहीं किसी ने यार, ये होगा H अपॉन P, राइट, और ये होगा H अपॉन AC अपॉन BC, यहाँ पे ये होगा AC अपॉन AB, एंड को टेंजेंट ऑफ ए, आई होप कि अब आपने गेस कर लिया होगा, टेंजेंट तो को टेंजेंट यानी कि 1 अपॉन टेंजेंट, यानी कि क्या होगा, टेंजेंट था P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये कुछ जो बेसिक्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। B यानी बेस, बेस बेस कौन है, बेस AB, बेस है AB, तो AB अपॉन BC। तो ये जो रेशियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, को नोट कर लीजिए, मैं इन रेशियोज को जरूर से जरूर टेस्ट में दूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं यार इनका भी, कि साइन कैसे आया, साइन जो नाम था ये एक्चुअली कैसे आया, तो आर्यभट्ट की वजह से, है ना, आर्यभट्ट की वजह से ये आया था। खैर इसके पहले एक पॉइंट मैंने देख लिया, तो जरा इसको मैं बता देता हूं आपको। अब मैं थोड़ा सा पतले में लिख देता हूं, वो चीजों को बहुत जरूरी है। ये तो पूरा नाम है, इसका एब्रीविएशन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ ए, ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, ग्रीन से लिखता हूं। ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉस ऑफ ए, सब स्मॉल लेटर में, कोई भी कैपिटल नहीं है, ये बात जान लेना, ये भी कैपिटल है, मतलब ये ऐसे मान लो। टेंजेंट ऑफ ए को बोलते हैं टैन ऑफ ए, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। कोसेकेंट ऑफ ए को बोलते हैं कोसेक ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए को बोलते हैं सेक ऑफ ए, और कोटेंजेंट ऑफ ए को बोलते हैं कॉट ऑफ ए। मैं इनको अलग से लिखूंगा बाद में, आप चिंता मत करिए, लेकिन ये एब्रीवेशन याद करिए, क्योंकि अब हम लोग इन एब्रीवेशन भी चलेंगे, ठीक है, इन एब्रीवेशन भी हम चलने वाले हैं। साइन ऑफ ए, ये है छोटा एस। हाँ, तो जो चीज बतानी थी वो ये नहीं थी एक्चुअली, वो ये थी कि इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ कि the trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle expresses the relationship between the angle and the length of its sides, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है एंगल्स के बीच में
एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या बताना चाह रहा है। एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में एक रेशियो है। ये कोई छोटी सी बात थी, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं कि आया कहाँ से। तो साइन जो वर्ड है ये आर्यभट्टियम से आया। आर्यभट्टियम मतलब कि आर्यभट्ट ने जो मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, इसका नाम था आर्यभट्टियम। आई थिंक यही इसको पढ़ देंगे। AD 500 में, मैं लिख देता हूं। स्पेलिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। आर्यभट्टियम, ये थी बुक का नाम। ये बुक का नाम था बाय आर्यभट्ट। तो कितनी खुशी की बात है कि ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, सबसे अच्छी बात है। तो ये देसी चीज है। साइन कोसाइन ये सब देसी चीज है ना, हमारे देश से गई है। वाह, ये बड़ा जान के मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने एक्चुअली इसको ऐड किया था इसमें, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 500 AD में। अच्छा, अभी साइन वो नाम नहीं था, वो नाम था अर्धज्या। अर्धज्या, ये था। साइन को बोलते हैं अर्धज्या। हिंदी में हमने जब पढ़ा था तो मैंने साइन को अर्धज्या पढ़ाया था, मुझे याद है। तो अर्धज्या मतलब हाफ कॉर्ड। अर्धज्या मतलब हाफ कॉर्ड। अर्धज्या मतलब हाफ कॉर्ड। और ज्या, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ज्या मीन्स कॉर्ड। अर्धज्या माने हाफ कॉर्ड और ज्या माने कॉर्ड। ओके, अब ये नाम कैसे पूछा? ज्या को थोड़ा सा यू नो बोलते बोलते लोग नहीं बोल पाए, तो ज्या को बोलने लगे जीवा। जीवा। और इस जीवा को अरेबियन में, अरेबियंस की मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी थी, वहां की भी मैथमेटिक्स की बुक्स बहुत फेमस हैं, पुराने जमाने की, अब की तो अलग बात है। अरेबियन में बोला गया साइनस। सही है, हाँ, साइनस अरेबियन वर्जन था। ट्रांसलेट किया गया जीवा को, अरेबियन में ट्रांसलेट किया गया क्या? साइनस से। ओके। और फिर ये लैटिन में, जब इसे लैटिन में बोला गया यही साइनस, साइनस पे जब लैटिन का इफेक्ट पड़ा तो ये बन गया साइन, SIN। और फिर ये धीरे धीरे करके साइन जो है यूज हुआ इस एब्रीविएशन में। राइट, कब पहली बार इसे, ये जो एब्रीविएशन था ये साइन वाला, ये पहली बार कब यूज किया गया था? ये पहली बार यूज किया गया था इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कौन? एडमंड गंटर। तो भाई देखो, जैसे होता ना, कच्चा माल यहां से लिया भारत से, उसको पकाया थोड़ा सा, और फिर भारत में ला करके उसे ऊंचे दाम में बेच दिया, यही बात हो गई। साइनस अर्धज्या भारत से गया था और ला करके उसको पका के साइन करके भारत में भेज दिया। तो ये था साइन। ये सिर्फ साइन की कहानी है, ऐसा नहीं कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, टेंजेंट, कोजेंट सबको सेम मालूम नहीं। ये जो सेकेंड, कोसाइन, ये सब चीजें सब काफी बात की हैं। लाइक कोसाइन को क्या बोलते हैं मालूम? कैसे मालूम होगा? कोसाइन को बोलते हैं कोटिज्या। कहा? यही आर्यभट्टियम में। साइन, कोसाइन को बोलते हैं कोटिज्या। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत साफ साफ शब्दों में, दैट साइन ए इज एन एब्रीविएशन नॉट द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि SIN साइन और ए का प्रोडक्ट करके हमने साइन लिखा, नहीं, ये साइन ऑफ एंगल ए, इसको दिखाने का तरीका है साइन ए। इसी तरह से tan ए, cos ए, sec ए, cosec ए, cot ए, ये सब जो है ना एब्रीविएशन है, ना कि प्रोडक्ट्स हैं। नाउ tan ए इज, अब ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, हमारा हमने कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि tan ए
को हमने वैसे तो लिखा था, देखो ऊपर tan a कि हमने लिखा था p बाई बी, पर tan a एक और चीज होता है और वो होता है साइन और कॉस का मल्टीप्लीके रेशियो। जो लोग इसको मल्टीप्लीकेशन मानेंगे वो a से a काट देंगे, a से a कटा, क्या बचा, साइन बाई कॉस। नहीं, ये गलत है, और गलत है इसलिए मैं इसे वीडियो में रहने नहीं दूंगा, बहुत जरूरी है ये। तो हम वापस वहीं पहुंचेंगे जहां हमने इसको काटा था। एक बार मैं साफ साफ शब्दों में लिख देता हूं थोड़ा, साइन ए, और ये साइन स्मॉल है, हमेशा याद रखना है, कॉस ए ये भी स्मॉल है, ये होता है tan ए, राइट। अभी ये मैंने जो नीचे लिखा है वो तो फिलहाल मैं नहीं अभी कवर कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ और चीज़ों को मुझे बताना है ना, उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। नाउ द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स। देखो ये बहुत जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। That the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। मतलब कि चलो एक एंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, लेट्स से ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने जानबूझ के बी सी को पलट दिया ताकि आपको हर तरह से उलट पलट के सब रोटी सीखी हुई मिले। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपने कहीं पे यहाँ पे बी की जगह सी लिख दिया, ए लिख दिया, आप सोचो अरे हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो यहाँ बी पढ़ा था, यहाँ ए पढ़ा था, यहाँ सी पढ़ा था, ये क्या आ गया भाई, नई चीज क्या आ गई। तो ऐसा नहीं सोचना भाई, कोई भी जो है ना अल्फाबेट कहीं भी लिख सकते हैं जनरली। तो अभी क्या हमारा दो ट्राइंगल्स है, टू ट्राइंगल्स। वैसे ट्राइंगल्स को शॉर्ट में लिखना होता तो हम ऐसे लिखते हैं, तो क्या, टू ट्राइंगल्स। कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ए बी सी, सेकेंड वन इज ट्राइंगल ए डी ई। आई होप आप देख पा रहे होंगे ए डी ई और ए बी सी ट्राइंगल को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन चीजों में, आई होप कि नहीं हो। अब इस चीज को हम करेंगे कैसे, मुझे लगता है ना ये चीज को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले सिमिलैरिटी पढ़नी होगी। तो ठीक है, हमने इसे छोड़ दिया लेफ्ट पोर्शन, और इसे हम कवर करेंगे, विल बी कवर्ड वेयर, व्हेन similarities will be discussed। Similarity of triangles would be discussed। Disgusting, ये तब होगा, तो हम लोग तब तक के लिए इसे छोड़ रहे हैं। तो अब कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ सबसे बेसिक वाले, ठीक है, ओके। तो हमने पहले साफ साफ शब्दों में लिख देता हूँ, पहला साइन ए, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसलिए, साइन ए क्या है, साइन ए यहाँ लिखता हूँ मैं, यह है एंगल ए बी सी, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। व्हाट इज साइन ए, व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन एच, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। मैं जानबूझ कैसे लिख रहा हूं, राइट, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। थर्ड, tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा फ्लो में आकर के। नंबर फोर कोसेक, पबजी वाला नंबर 4 नहीं, नंबर 4 एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ओ माय गॉड, आई थिंक आप बोर हो रहे हो, इट्स ओके। अगर शुरू में बोर हो गए तो बाद में इतनी तेजी से लगाओगे ना कि बार बार लगाते टाइम बोर नहीं होगे, वरना शुरू में एंजॉय कर लो, बाद में साला एक एक क्वेश्चन ऐसे फंसता रहेगा कि दिमाग खराब हो जाएगा।
तो इसलिए आज बोर हो लो, कल एक एक क्वेश्चन लगेगा, गारंटी मेरी है। सिक्स्थ क्या होगा? सिक्स्थ गेस तो कर लो कम से कम, ये तो कर सकते हो। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। yes, this 6, these are the ऋतिक रोशन की उंगली, ऋतिक रोशन की 2 मिनट की उंगली, राइट, ऋतिक रोशन की उंगली। तो ये अच्छा, ऋतिक रोशन की उंगली क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6, ऋतिक रोशन के पास 6 उंगली हैं, इसलिए ऋतिक रोशन की उंगली। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रखेंगे। बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, पर थियरी में अगर स्लो जाऊंगा तो फिर न्यूमेरिकल्स में बहुत फास्ट जाऊंगा, और उससे मुझसे भी ज़्यादा फास्ट आप चलोगे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा झेलो, मैंने कल भी कहा था थोड़ा झेलो इस जो स्लो स्पीड है इसको। खैर, तो जो भी है वो तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास देखो कुछ क्वेश्चन थे, मुझे लगा था आज मैं करा लूंगा, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही धीरे पढ़ा दिया, बट इट्स ओके। मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद दिस स्पीड, बिकॉज यू नीड टू नो, यू नीड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो हमारी साइट पे जाओ, eduhub.cricons.in, यहाँ जा करके रजिस्टर करो, साइन अप करो। बाकी जब हमारी तरफ से कॉल आएगी आपको कि आपको एग्जैक्टली फिर आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अभी हम लोग यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो दे रहे हैं हम लोग अभी, और जल्दी ही हम लोग अपनी साइट पर वीडियो देना चालू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। अब कल हम लोग लेक्चर 8 देखेंगे। लेक्चर 8 को उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिकली यही करेंगे, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। हाँ, ये क्वेश्चंस ही हैं कुल। तो कुछ इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करके, जब हम लोगों ने ये बेसिक जो रेशियोज हैं इन सबको जान लिया है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।